नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट में। तो दोस्तों आज हम एक 200 वाट का एम्पलीफायर बनाने जा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये इसका बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पर 200 वाट के लिए यहाँ पर देखिए हमने 4 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए हैं। ये देखिए 2 ट्रांजिस्टर हैं NJW0281 और 2 ट्रांजिस्टर हमने लिए हैं यहाँ पर NJW0302। यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लिए हैं, तो ये टोटल 4 ट्रांजिस्टर यहाँ पर ले रहे हैं और इन्हीं 4 ट्रांजिस्टरों से मिला करके हम 200 वाट का एम्पलीफायर बनाने जा रहे हैं। तो इसके कनेक्शन मैंने कैसे किए हैं एक बार पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये 2 ट्रांजिस्टर जो हैं इनका हीट सिंक यहाँ पर अलग है और इसके हीट सिंक यहाँ पर अलग है। वैसे आप एक में भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइका सीट लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो बेस है ये देखिए इस ट्रांजिस्टर का बेस और इस ट्रांजिस्टर का बेस आपस में कनेक्ट हो गया है इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से कनेक्ट हुआ है, हमने कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट जंपर के द्वारा। और यहाँ पर जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं इन दोनों ट्रांजिस्टर का भी बेस यहाँ पर देखिए बेस वाला पिन जो होता है इसको हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है इस तरह से, एक दूसरे में आपस में पैरेलल कर दिया, ठीक है। अब इनका जो कलेक्टर पॉइंट है ये कलेक्टर पॉइंट भी इस तरह से देखिए कलेक्टर के साथ कलेक्टर आपस में इस तरह से जंपर कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव ट्रांजिस्टर हो जाएगा और ये आपका निगेटिव ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ठीक है, यानी निगेटिव साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनका कलेक्टर जो है हमने आपस में दोनों का दोनों कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब रह गया एमीटर वाले पॉइंट, तो एमीटर पर देखिए एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर हमने 5 वाट की 0.33 ओम, ठीक है, 0.33 ओम का है ये रेजिस्टेंस। और ये भी 0.33 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी सभी के सभी 0.33 ओम का रेजिस्टेंस है 5 वाट में, ठीक है। अभी देखिए इन सभी रेजिस्टेंस का ये देखिए ये 2 रेजिस्टेंस जो है इनको आपस में इनका दूसरा वाला जो पॉइंट बनता है, एक पॉइंट तो एमीटर के साथ कनेक्ट हुआ है, दूसरा भी एमीटर के साथ कनेक्ट हुआ है और दूसरा पॉइंट जो होगा उनको आपस में कनेक्ट करके यहाँ पर सभी को हम आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से ये सभी जो रेजिस्टेंस निकलेंगे इनका यहीं से हम आउटपुट लेंगे, स्पीकर आउटपुट। तो इन सभी का रेजिस्टेंस का कनेक्शन एक जैसा एक में ही हो जाएगा, ठीक है, दूसरे साइड का। और इधर एक एक पॉइंट जो है बचेगा वो एमीटर पर जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन हो गया। इसको आप चाहें तो दोबारा भी पुश करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये बॉडी में यहाँ पर अर्थिंग देने के लिए है। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर DC टू DC कन्वर्टर लिया है जो कि 24024 का होता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है 12 वोल्ट टू 24 वोल्ट, ठीक है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो होती है यानी बैटरी से चलने वाला है, बैटरी से चलेगा डायरेक्टली। और 24024 का इसमें आउटपुट निकलेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आउटपुट निकलता है इसका। ये 24 वोल्ट प्लस हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा और ये वाला आपका 24 वोल्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये स्पेशली ट्रैक्टर के लिए एम्पलीफायर है। ट्रैक्टर में लोग बनवाते हैं इस तरह के, क्योंकि वहाँ पर 4440 एम्पलीफायर जो होता है उसका आवाज़ बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम बना रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी, उससे 4440 से 4 गुना ज़्यादा आवाज़ होगी। तो इसको हमने यहाँ पर फिटिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर स्क्रू लगा दिया है, ठीक है, नट लगा दिया गया है। इसी में इस तरह से हम इसको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ। पहले यहाँ पर जो हमारा पावर सप्लाई है यानी बैटरी का जो वायर होगा वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये बैटरी का जो निगेटिव पॉइंट होता है यानी ग्राउंड होता है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और जिसका पॉजिटिव पॉइंट होता है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि एक बड़ा सा कैपेसिटर यहाँ पर दिखेगा। तो ये कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट जो होगा ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ही हमें जो बैटरी का इनपुट होगा यानी जो सप्लाई देंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर ही दे देंगे, ठीक है, कैपेसिटर को देख करके। तो हमारा सप्लाई ओके हो जाएगा और इधर से हम आउटपुट लेंगे। तो आउटपुट के लिए एक बार पहले मैं इसको यहाँ पर बॉडी में फिट करता जाता हूँ। तो आपको ठीक है इस तरह से हम 2 वायर ले लेते हैं दोस्तों। और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो हम ड्राइवर बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पर 2K2 का ड्राइवर बोर्ड है, हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसके कनेक्शन कैसे हैं वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये ड्राइवर बोर्ड हमने रिपेयर करके भी दिखाया था, तो इसकी बात हम बाद में करते हैं। पहले हम इसमें बैटरी के कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी कनेक्शन हो गया और ये हमारे आउटपुट के लिए वायर होंगे। एक छोटा सा वायर निकला गया है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, कॉमन हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से पहले फिट कर देता हूँ यहाँ पर, जो कि हम आगे ड्राइवर बोर्ड और स्पीकर लाइन के लिए लेंगे। अब ये जो हमारा निगेटिव वाला वायर है और ये हमारा पॉजिटिव वाला सप्लाई का वायर है, इन दोनों को हम थोड़ा सा आपस में इस तरह से करके और सप्लाई यहाँ पर देखिए ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है NJW0281 ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव पर लगा देता हूँ एक, ठीक है, कलेक्टर पर। यहाँ कलेक्टर पर डायरेक्ट सप्लाई दे दी जाएगी, ठीक है। अब एक आगे और सप्लाई जाएगी यानी वायर जो जाएगा वो सीधा चला जाएगा हमारे निगेटिव ट्रांजिस्टर पर यहाँ इस तरह से। ये हमारा पावर सप्लाई का कनेक्शन दोस्तों हो गया, ठीक है। और ये जो वायर एमीटर के रेजिस्टेंस जो हैं इनके रेजिस्टेंस को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं, जो कि स्पीकर लाइन होने वाला है हमारा। तो देखिए मैं एक बार आपको ड्राइवर बोर्ड दिखा दूँ। ये ड्राइवर बोर्ड है दोस्तों 2K2 का, मार्केट में बहुत ही सस्ता मिल जाता है, मार्केट में आप आसानी से ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाला बोर्ड है, ठीक है। इसमें देखिएगा अगर तो ये जो साइड है, ठीक है, ये वाला जो साइड होता है ये नेगेटिव साइड हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव साइड हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर एक ये कैपेसिटर देखेंगे तो इस कैपेसिटर का ये देखिए जहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बना हुआ है, ये इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर, ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो यानी जो हमारा काला वाला वायर है ये हमारा नेगेटिव होगा, उसके बगल में जो वायर है ये नेगेटिव बेस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो ये देखिए ये दोनों वायर निकल रहे हैं, ये काला वाला वायर पावर सप्लाई के लिए होगा, नेगेटिव सप्लाई, और ये नेगेटिव बेस, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हम कर देते हैं। सबसे पहले ये काला वाला वायर हम डायरेक्ट नेगेटिव साइड कलेक्टर पर कर देते हैं इसका कनेक्शन, और जो ये बेस वाला वायर बच रहा है, ठीक है, नेगेटिव बेस, इस नेगेटिव बेस पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद ये जो वायर दिख रहे हैं आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये वाला पॉइंट स्पीकर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर जो आ रहा है ये स्पीकर लाइन, ये आपका स्पीकर लाइन होता है, ठीक है। स्पीकर लाइन वाला ये देखिए इसके बगल में ही बेस का वायर जो हमने नेगेटिव बेस है इसके बगल में ही हमने लिया था वायर, उसको हम यहाँ पर आएगा, ये देखिए ये बीच में जो वायर आ रहा है बड़ा सा, ये स्पीकर लाइन पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जो हमने एमीटर आपस में सभी को कनेक्ट किया था रेजिस्टेंस के द्वारा, तो वहीं के आउटपुट में जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने जोड़ दिया यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 वायर निकल रहे हैं, तो हम इन तीनों वायरों को देखेंगे। पहले देख लेते हैं एक बार कनेक्शन। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो पिन है ये वाला पिन, ये कलेक्टर हो जाएगा, फिर मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव बेस हो जाएगा और पॉजिटिव एमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है। एक ही ट्रांजिस्टर पर ही आप कनेक्ट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कलेक्टर है, तो मैं इसको कलेक्टर पर जोड़ देता हूँ, यानी सप्लाई यहाँ पर आएगी, और ये पीला वाला वायर है जो बेस पर जाएगा, तो इस तरह से मैं इसको बेस पर भी कनेक्ट कर देता हूँ, और उसके बगल में एमीटर है तो एमीटर पर हम जोड़ देते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बार यहाँ पर और हमें नेगेटिव साइड एमीटर पर जोड़ना चाहिए था, तो उसको मैं जोड़ देता हूँ एक बार, प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। शोल्डर गिरा क्या नीचे, तो यहाँ पर मैं एक वायर ले करके नेगेटिव साइड एमीटर पर भी कनेक्शन कर देता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से कनेक्शन करना है। ये देखिए मैंने ये वायर ले लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो नेगेटिव बेस जहाँ पर हमने कनेक्ट किया था उसके बगल में ही यह पॉइंट है, इसी पॉइंट पर हम कनेक्शन ले लेंगे एक बार। ये देखिए यहाँ से कनेक्शन ले लिया है। अब इसको ले जाकर सीधा एमीटर पर, नेगेटिव साइड जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनके एमीटर पर हम इसको सीधा ही कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा भारी भरकम वायर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है कि बहुत मोटा सा वायर आप लगा कर दे एम्पलीफायर को, क्योंकि यहाँ पर लोड नहीं होता है। जहाँ पर लोड है वहाँ पर हमने मोटा वायर इस्तेमाल किया है। अब बच गया हमारा ग्राउंड का वायर, ठीक है। इस ग्राउंड को देखिए, इस 2 के 2 का जो ड्राइवर बोर्ड है वहाँ पर एक किनारे से बिल्कुल लाइन जा रही है, ये देखिए यहाँ से घूम करके यहाँ पर आई, इस कनेक्टर पर आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो आपको इसी को ग्राउंड मानेंगे। अगर दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, तो इन दोनों कैपेसिटर के एक एक पॉइंट आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो वही आपका ग्राउंड होता है। यहाँ पर ये देखिए चाहे घूम करके यहाँ से ये वार यहाँ पर आ रहा है, यानी प्रिंट जो है यहाँ पर घूम करके आ रहा है, ये आपका ग्राउंड होता है। और यहाँ से भी देख करके पहचान सकते हैं, वो वायर जो ग्राउंड का लाइन होता है वो कई सारी जगह पर जाता है घूम के, इसलिए पता चल जाता है वहाँ से। तो इसके सेंटर में देखिए ग्राउंड आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि स्पीकर लाइन के बिल्कुल बगल में है। इस तरह से ध्यान रखें दोस्तों, शॉर्टिंग ना हो किसी भी प्रकार की। जब आप कनेक्शन करें तो शॉर्टिंग ना होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको एम्पलीफायर रिपेयरिंग का फुल कोर्स करना है, मतलब पूरी तरह से आपको एम्पलीफायर रिपेयरिंग सीखना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं अगर आपको सीखना है पूरी तरह से तो, ठीक है। क्योंकि हम ऑनलाइन एम्पलीफायर रिपेयरिंग कोर्स भी चलाते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बार इसकी टेस्टिंग करवा देता हूँ, क्या ये एम्पलीफायर चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा बेस टेबल बोर्ड है, ठीक है, ये वाला बेस टेबल बोर्ड हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि बहुत तगड़ी आवाज़ देता है। PVT 501 का ही ये पूरा सेट है। ये PVT 501 का जो बोर्ड है बेस टेबल वाला, ये है यहाँ पर, ये 12 वोल्ट की सप्लाई से चलता है, जो कि हमारी बैटरी वाली जो लाइन है उससे डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो बोर्ड है ये आपको 24/0 24
35 035 मैक्सिमम इसको आप 90 090 तक चला सकते हैं। ये 2K2 का जो बोर्ड होता है इसको 90 090 तक आप इजीली चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो मैं एक बार इसकी टेस्टिंग आपको करवा के दिखाता हूँ कि जो हमारी वाइंडिंग है वो सही हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर पहले हम एक स्पीकर लाइन जोड़ लेते हैं। इस तरह से ये हमारा कनेक्शन हो गया है यहाँ पर स्पीकर का। अब 12 वोल्ट की सप्लाई हमें देनी होगी। आप सुन पा रहे होंगे इसमें वोल्टेज जो है, मैं एक बार आपको वोल्टेज दिखा दूं। देखिए इसका मतलब ये जो एम्पलीफायर है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है और बिल्कुल चलने के रेडी है। बस इसमें बेस टेबल बोर्ड लगाना बाकी है। आगे इसका बेस टेबल जो बोर्ड है इसका कनेक्शन बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ कनेक्शन करने की खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए बड़ा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर आपको 12 वोल्ट देना होता है और उसके बाद जिधर ये स्विच होता है, पीवीटी 500 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जिधर ये स्विच होता है दोस्तों उधर से हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पर हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, ये आउटपुट के लिए वायर है यहाँ पर लगा हुआ है, ये आउटपुट में। और इधर देखिए, इधर हमारा इनपुट होता है, यहाँ पर देखेंगे अगर तो देखिए एक पॉइंट ये ग्राउंड हो जाएगा और यहाँ से हम इनपुट करेंगे लाइन, चाहे हम मिक्सर से दें या सीधा ब्लूटूथ से दें, कोई दिक्कत नहीं, या सीधा मोबाइल से दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कनेक्शन सीधा ये आउटपुट वाला ले जाकर के वायर सीधा यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये जो वायर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो कनेक्टर देख रहे हैं यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं ऑडियो के लिए। ठीक है, यहाँ से हमारा ऑडियो इनपुट होता है। तो दोस्तों फाइनली ये एम्पलीफायर जो है हमारा बन करके कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं एक बार इसमें एक सिस्टम और मैंने किया है, उसको मैं आप दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो 2K2 वाला ड्राइवर बोर्ड होता है, इसके चलाने के लिए आपको स्पीकर प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो दोस्तों अगर आप इस एम्पलीफायर में स्पीकर प्रोटेक्शन लगाते हैं तो ये एम्पलीफायर काफी महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा काम कर रहे हो। इसलिए मैंने छोटा सा बिल्कुल जुगाड़ यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये छोटा सा जुगाड़ है। ये देखिए, यहाँ पर एक रिले मैंने लिया है। मैं एक बार इसको निकाल करके ही आपको दिखा दूं तो बेहतर रहेगा। ये एक मिनट, इस तरह से मैं इसको निकाल देता हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा जुगाड़ है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए, इस रिले में दोस्तों ये 12 वोल्ट का रिले है। ठीक है, ये देखिए, ये 12 वोल्ट का रिले है, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट। तो जो हमारा बैटरी का कनेक्शन है, ठीक है, वहाँ से ही ये वायर दो मैंने लिया है और एक रजिस्टेंस लगाया है 100 ओम का। यहाँ पर देख सकते हैं एक 100 ओम का रजिस्टेंस लगा है और साथ में एक कैपेसिटर लगा है। देखिए, ये रिले के जहाँ पर कॉइल होता है उसी कॉइल पर ही मैंने एक कैपेसिटर लगाया है जो कि 4700 यूएफ का है। ठीक है, ये कैपेसिटर है और एक रिले है, एक रजिस्टेंस लगा दिया गया है। ठीक है, मैं इसमें जो सप्लाई दे रहा हूँ वो रजिस्टेंस के द्वारा 100 ओम के रजिस्टेंस के द्वारा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 100 ओम का रजिस्टेंस जब 100 ओम की रेजिस्टेंस से सप्लाई जाती है इस रिले पर, तो पहले ये कैपेसिटर होता है वो चार्ज होता है, उसके बाद ही ये रिले ऑन होती है। तो इसमें लगभग 2 से 3 सेकंड का डिले मिल जाता है, उतने में ही ये जो बोर्ड है वो ऑन हो जाता है। वरना क्या होता है कि ये स्पीकर लाइन पर पूरी हाई वोल्टेज देने लगता है, जिसकी वजह से मतलब ऑन करते हैं, जैसे ही आप ऑन करते हैं उसी समय ही ये जो ड्राइवर बोर्ड होता है वो स्पीकर को पूरा डीसी वोल्टेज दे देता है। इसलिए हो सकता है कि जो आपका स्पीकर खराब हो जाए, या कई बार ऐसे कंडीशन में एम्पलीफायर शॉर्ट भी हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कैसे करना होता है, देखिए ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये तो आप क्लियर देख रहे हो, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ से आप स्पीकर आउटपुट ले सकते हैं या तो आप यहाँ से स्पीकर आउटपुट ले सकते हैं। ये दोनों पिने जो होती हैं, एक आपका कॉमन हो जाता है, यहाँ पर पोल जिसे बोलते हैं, ये पोल होता है और ये आपका NO होता है, नॉर्मली ओपन रहता है। ठीक है, जब रिले ऑन होगी तभी ये पॉइंट कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट होता है। इसलिए हम जो यहाँ से मतलब एम्पलीफायर से जो कनेक्शन आएगा, ये वाला वायर, ये देखिए स्पीकर लाइन के लिए है, तो इसको हम सीधे ले जाकर यहाँ पर दे देंगे और जो आउटपुट लेना है, यानी जो हमारा स्पीकर का लाइन होगा वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 2-3 सेकंड का डिले मिल जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा एम्पलीफायर है वो खराब नहीं होता। ठीक है, चलिए एक बार मैं यहाँ पर सॉन्ग प्ले कर देता हूँ कोई भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, ये बैटरी बार बार छोड़ दे रही है क्योंकि इतना पावर नहीं है बैटरी में।
तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये परफेक्टली एम्पलीफायर काम कर रहा है, बस ये जो बैटरी है वो साथ नहीं दे रही है, बस इतनी सी बात है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।